राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। प्रणाम। कैसे हैं आप? आई हो आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। और मैं आपकी उम्मीद लेके आ गई हूँ अनाया एंड ऐश्वर्या की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और हमारा पिछले एपिसोड का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट क्या मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। वो ये कि आप लोगों ने मेरी इस स्टोरी पे पहले एपिसोड में बहुत अच्छे व्यूज़ आए, सेकेंड में उसे कम हो गए। क्या आप लोगों को ये स्टोरी नहीं पसंद आ रही है? अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आप अपनी जो भी राय है मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अब प्यार आप करेंगे तो गुस्सा भी आप ही जताएंगे ना, तो अपना गुस्सा ही आप मुझे बता दें, निकाल दें मुझ पे। हाँ, लेकिन कमेंट में बताएं ज़रूर। और अगर इससे पहले के आप लोगों ने एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो एपिसोड देखिए, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और आज मिल जाएगी। तो डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट माय स्टोरी। तो हमारी स्टोरी का सीन, लास्ट सीन कहाँ पे मैंने छोड़ा था एनी गेस? हाँ, छोड़ा था अनु के फ़ोन पे सौम्या की कॉल आती है और समायरा अनु उसका फ़ोन पिक कर लेती है और सौम्या उसे सॉरी कहने लगती है। तो समायरा पूछती है, तुम सॉरी अनु को क्यों कह रही हो? तो वो बताती है जो अनु के साथ किया होता है वो सौम्या सब बताती है। इससे समायरा को और गुस्सा आ जाता है और वो को बहुत ही सुनाने लगती है। समायरा आओ देखती है ना ताओ और सौम्या की बेइज्जती करने लगती है। वो कहती है, तुम दोनों बहनों ने खुद को क्या समझती हो? हाँ, खुद को क्या समझती हो? जिसे जब मन चाहा जो चाहा वो कह दिया, जिसकी चाहे उसकी बेइज्जती कर दी। तुम अमीर हो, ओके फाइन, तो क्या तुम सबकी बेइज्जती करती रहोगी? हाँ। तो सौम्या कहती, नहीं मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहती, तुमने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूध की धुली हो। हाँ, तुम दोनों बहनों का ये ठीक है, एक भुलाए और एक बेइज्जती करे। उस दिन मंदिर में भी तुमने ही अनु से अपनी शादी कराने के लिए कहा था। हाँ, तभी वहाँ पे अनु गई थी और वहाँ पे तुम्हारी यश दीदी अनु की ना सुनाती रही और तुमने तभी कुछ नहीं कहा। और आई एम श्योर कल भी पार्टी पे तुम्ही ने अनु को बुलाया होगा, है ना? और तुमने बुलाया और यश दीदी ने तुम्हारी उसकी बेइज्जती कर दी। ये ठीक है, एक बहन बुलाती है और एक बेइज्जती करके भगाती है। तुम पहले तुम डिसाइड कर लो। हाँ, तुम दोनों डिसाइड कर लो कि क्या किसी को घर पे बुला के किसकी बेइज्जती कौन करता है? हाँ, घर आए मेहमान की बेइज्जती करना तुम्हारी क्या परवरिश में ये सिखाया गया है तुम सबको? हाँ, घर आए मेहमान की कौन बेइज्जती करता है? और ऐसे कह के सौम्या की बहुत ही बेइज्जती करती रहती है। वो भी कुत्तों जैसी बेइज्जती कर देती है। कहती, मैं तुम्हारी यश दीदी को नहीं छोड़ूंगी और मैं उन्हें अभी अभी देख लूँगी। और तुम्हारी यश दीदी से डरती नहीं हूँ, समझ गई? मैं अभी उन्हें देख लूँगी। अनु के साथ उन्हें अच्छा नहीं किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा करके फ़ोन काटती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अनु वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है किसका फ़ोन था। तो सौम्या तभी समायरा बता देती है किसी का नहीं, लेकिन अनु उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और देख लेती है ये फ़ोन किसका है। तो वो कहती, सौम्या का था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहती, क्या बताती? हाँ, क्या बताती? वो फिर तुम्हें बुलाती और तुम चल देती और फिर वो यस आके तुम्हारी बेइज्जती करती और तुम सुन के चली जाती और यहाँ रो रो के अपनी आंखें सुझाती। हाँ, देखा है तुमने अपना फेस, कैसा चेहरा हो गया है, रो रो के आंखें सूज गई है तुम्हारी। तभी वहाँ पे मैं ना इस यस को छोड़ूंगी नहीं। ये होगी बड़े बाप की बेटी, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं ये बहुत औकात करती है ना, अब इसे इसकी औकात मैं दिखाऊंगी। ऐसे करके गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी अनु जल्दी से आती है और निकल आती है। तभी अनु उसका हाथ पकड़ती है और कहती, कहाँ जा रही हो तुम? कहती, नहीं मैं उस यश को नहीं छोड़ूंगी। तभी अनु कहती, यार छोड़ो, नहीं
मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। अब मुझे उस लड़की से या सौम्या से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कोई 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 मतलब नहीं है उन दोनों से। तो कहती अच्छा, अगर नहीं मतलब है तो तुम्हारे पास सौम्या का फिर फ़ोन क्यों आया था? कहती यार मुझे क्या पता क्यों आया था, वो तो तुमने पिक किया ना, उसने तुम्हें बताया होगा क्यों आया। कहती हाँ मुझे पता था, मुझे पता है वो क्यों आया, बुम सॉरी बोल रही थी। ये इन दोनों बहनों का अच्छा है, एक बेइज्जती करती है और एक सॉरी बोल देती है। हाँ, कहती यार उसमें सौम्या की कोई गलती नहीं थी, जो भी कहा जो भी किया वो यश ने किया है, सौम्या ने कुछ गलत नहीं कहा। तो कहती हाँ अनु तुम, यार अनु कैसी हो तुम क्यों नहीं दिखती? इन दोनों बहनों की ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। हाँ एक जैसी है, एक में इतना ईगो है और दूसरी घर पे बुला के बेइज्जती करती है। ये दोनों एक जैसी है, क्यों नहीं तुम समझती हो? तुम्हें ये दुनिया इतनी अच्छी क्यों लगती है बेटा? अनु ये दुनिया इतनी है, जितनी तुम सीधी हो उतनी ये दुनिया नहीं सीधी है, समझी? तो अनु कहती यार समायरा छोड़ो ना, मुझे कुछ नहीं है, कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। मैं भूल चुकी हूँ सारी चीज़ों को और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है वहाँ से। तो कहती अच्छा नहीं लेना देना है सच में? तुम सौम्या से अपनी दोस्ती ख़त्म कर पाओगी? क्या? कहते हाँ सौम्या से अपनी दोस्ती ख़त्म कर पाओगी? अगर कुछ लेना देना नहीं है तो अभी इसी वक्त मेरे सामने सौम्या का नंबर ब्लॉक करो। तो कहती क्या तुम बक रही हो समायरा? कहती हाँ मैं जो कह रही हूँ वो करो अभी। तो कहती ठीक है मेरी माँ, लो मैं कर रही हूँ। और समायरा अनु के फ़ोन से सौम्या का फ़ोन ब्लॉक लिस्ट में ब्लॉक करवा देती है। अनु कहती है लो खुश मेरी माँ, अब चलें अंदर? तो कहती ये यस वही है ना जिसने तुम्हें जेल भेजा था? हाँ। तो अनु हाँ में सर हिलाती है। तो सौम्या कहती तुम, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुम उस यस से इतना डरती क्यों हो? समाया तो अनु कहती यार मैं डरती नहीं हूँ, अब मैंने कहा ना, अब तो मैंने सौम्या का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, अब चले मेरी झांसी की रानी अंदर चले? तो कहती हाँ झांसी की रानी मुझे कह रही हो, जबकि झांसी की रानी तो तुम हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम दुनिया के लिए पूरी दुनिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, स्टैंड लेती हो, अपने लिए क्यों नहीं लड़ती हो? हाँ क्यों? वो यस तुम्हें जब भी आती है सुना के चली जाती है। झांसी की रानी मुझे कहती हो, वैसे तो झांसी की रानी तुम बनी घूमती हो। हाँ कॉलेज में तुम्हें याद है ना, स्कूल में भी तुम्हारे सामने किसी की कोई बोल नहीं पाता था, सबकी बोलती बंद हो जाती थी। और तुम कैसे है अनु, कैसे उस यश की बोल, इसके सामने तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो जाती है? तुम सबके लिए स्टैंड लेती हो, खुद के लिए क्यों नहीं लेती हो? क्यों उस यश के सामने तुम कमज़ोर पड़ जाती हो? तो कहती यार ऐसा नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं उसे कुछ कह पाती हूँ। ठीक है अब छोड़ो भी, चलो अंदर। तभी आंटी आवाज़ लगाती हैं अनु बेटा, समायरा बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो आओ कर लो आके। अनु कहती है जी आंटी बस आ रहे। तो समायरा कहती है मुझे नहीं करना है, मैं जा रही हूँ। तो तुम हमेशा ऐसे ही रहना, उस यश से कभी कुछ मत कहना। हाँ तुम बस मुझे ही चुप कराती रहो। कहती नहीं समायरा यार तुम समझती नहीं हो मुझे। अब कोई, तुम जानती हो ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने आई हूँ। मुझे अपना पूरा फोकस अब स्टडी पर रखना है। मुझे अब किसी से कोई सीन नहीं क्रिएट करना, किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहिए, ना ही कोई रिवेंज। बस मैं अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ समायरा प्लीज़ हेल्प मी। हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं किसी से कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। तो समायरा कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ करूँगी, पहले प्रॉमिस करो। तो कहती क्या, कौन सा कैसा प्रॉमिस? तो कहती प्रॉमिस करो कि आगे से अगर कभी भी यस ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम उसे पलट के जवाब दोगी, तुम वहाँ चुप रहकर खड़ी नहीं रहोगी। तो अनु कहती यार फिर तुम यस, मैंने कहा ना मुझे उससे अब कुछ लेना देना नहीं है, अब
अच्छा लेने देना नहीं है तो क्या लड़ाई होगी, क्या फाइट होगी यहाँ? तो कहती नहीं मुझे नहीं पता, तुम मुझे प्रॉमिस कर रही हो या नहीं? तो अनु कहती है ओके बाबा, आई प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम अगर यस ने कुछ भी ऐसा किया तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी। ओके फाइन, अब चलें, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। तो कहती ओके फाइन चलो, और ऐसे करके ये दोनों चले जाते हैं। तभी समायरा कहती है आंटी आपने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट? वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और ऐसे करके समायरा जल्दी से बैठ जाती है। आंटी देखा आंटी, अभी तो कोई बाहर कह रहा था कि मुझे भूख ही नहीं है, मैं नहीं करूँगी, और अब देखो कैसी भुक्कड़ों की तरह बात कर रही है। तो कहती हाँ तो क्या है, जब आंटी इतना इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाएंगी तो भूख तो आएगी ना, मुझे तो स्मेल से ही भूख आ गई है, ये तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, आंटी जल्दी दो ना। ऐसे करके तभी आंटी कहती हैं हाँ हाँ देती हूँ, बैठो तो सब्र करो, बैठो, देती हूँ। दोनों को ही करती हैं। तभी आंटी समायरा से कहती हैं बेटा अन्नू को कुछ समझाओ, इसका पता नहीं, इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ये दिन दिन कहाँ रहती है, कुछ इसका पता ही नहीं चलता है। हाँ, और ये इसे कुछ समझाओ, ये यहाँ आई थी अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, अपनी स्टडी पूरी करना है, और इसका कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम लगा है और इसका पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं है। तो अन्नू कहती है आंटी आंटी कर तो रही हूँ। तो कहती ऐसे होती है पढ़ाई जैसे तुम कर रही हो? हाँ, मैं तो मना, अनु को सब्ज़ी देने लगती है, पराठा देती है, तो अनु मना कर देती है कि आंटी मुझे भूख नहीं है। तो कहती लो, इसे अगर कुछ दो बातें कह दो तो ये गुस्सा हो जाती है, मुंह फुला लेती है, इसे खाना नहीं खाना है। और अब इसके मम्मी पापा ने मेरे भरोसे इसे यहाँ छोड़ा है, तो मैं क्या करूँ? मैं ये चाहती हूँ बस ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बस जब इसका एग्ज़ाम अगर जाएगा ये और इसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं तो भगवान जी को 51 रुपए के लड्डू चढ़ाऊँगी, वो भी बेसन के, देसी घी के। तो समायरा कहती क्या आंटी बस आप 51 रुपए के ही चढ़ाएंगी? मुझे लगा था यार, क्या आंटी आप भी कितनी कंजूसी करती हो, मुझे तो लगा था आप 151 बोलेंगी। तो कहती हाँ 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 151, ऐसे लग रहा है जैसे पैसे तो पेड़ पे उगते हैं। हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि इस घर का खर्च तुम्हारे अंकल की पेंशन से ही चलता है। हाँ, और अन्नू ने भी चार महीने हो गए अन्नू रेंट नहीं भरा है, और ये अन्नू सुनती है उसे, वो एकदम आंटी की तरफ देखने लगती है। और आंटी तो अपना मस्त होती है ब्रेकफास्ट करने में, और बस वो कहती जाती है अन्नू ने भी नहीं भरा है, तो अब अंकल की जितनी पेंशन है उसमें जो है मुझे इस घर का पूरा खर्च चलाना पड़ता है, और राशन पानी सब देखना पड़ता है। और तुम कह रही हो 151 के, मैं 51 के ही चढ़ा दूँ, यही बहुत हो जाएगा, तुम्हें पता है? और ऐसे कह रही होती है, और अनु ने जो नाश्ता वो कर रही होती है वो बस आंटी को देखती है और वहाँ से उठ के चली जाती है किचन की तरफ अपनी प्लेट लेके। तब आंटी को रियलाइज़ होता है कि क्या कह दिया। तो वो समायरा से कहती है बेटा मैं भी ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे तो अकल ही नहीं है, इतनी ख़राब लग गया होगा, जाओ समायरा बेटा जाओ देखो उसे संभालो। मैं भी ना, मुझे पता ही नहीं कब क्या बोलना चाहिए, मैं भी लगता है बूढ़े होने के साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा कहती है। तो समायरा अन्नू के पीछे जाती है, अन्नू किचन में अपने हैंड वॉश करके वहाँ रो रही होती है। तो समायरा को देखती है, वो अपने फेस पे पानी डाल लेती है। तो समायरा उसे देखती है तो अन्नू एकदम अपनी स्माइल देख के कहती है क्या? तो समायरा कहती है अन्नू तुम्हें ये आंसू छुपाने के लिए फेस पे पानी डाल के मेरे सामने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ आंटी ने उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया, वो तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहती थी, वो सॉरी बोल रही थी,
तभी आंटी आ जाती हैं। वो कहती हैं हाँ बेटा, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, हाँ गलती से। तभी तो मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, ना कि इधर उधर। हाँ, और इन बड़े लोगों से दोस्ती करना अच्छा नहीं है, ये दोस्ती के लायक नहीं होते हैं, ये सिर्फ हर्ट करते हैं। तो समायरा कहती है हाँ आंटी, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। ये तो आपको अन्नू को समझाना ही चाहिए कि ये सौम्या है, इनसे दूर ही रहे ये। तो अन्नू फिर समायरा को देखती है कि तू फिर से शुरू हो गई। तो ये कहती है अच्छा ओके ओके पापा सॉरी, और चलो अब ना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अन्नू कहती नहीं मेरा हो गया, बस मुझे ना रूम में जाना है। ऐसा करके अन्नू उसकी आंटी बुलाती रहती है, लेकिन अन्नू अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो समायरा भी उसके पीछे जाती है। तो समायरा रूम में आती है तो अन्नू कुछ सोचती है। वो कहती है अन्नू यार तू मेरी कुछ हेल्प करेगी? तो समायरा कहती यार एनी टाइम, तो बोल तो कहती यार मेरे लिए ना, तुझसे मैंने एक पहले कहा था मुझे जॉब की नीड है, तो अगर कोई जॉब छोटी मोटी मिल जाए तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैं तू जानती है ना कि डैड मुझे पढ़ा रहे हैं, और वो इतना यहाँ का एक्सपेंसिव खर्चा वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं छोटी मोटी जॉब कर लूँगी तो मैं खुद का खर्चा तो चला सकूँगी, और मैं अगर कुछ बचा पाऊँगी तो मैं गाँव वहाँ के पास भेज दूँगी। तो वो कहती यार हाँ तूने कहा तो था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, रुक मैं अभी बात करती हूँ। और ऐसे करके वो अपने फ़ोन लेती है और अपने बॉस से कॉल करती है, बाहर चली जाती है, और थोड़ी देर में स्माइल लेते हुए वापस आती है। कहती ये अनु 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 हैप्पी हो जा। तो अनु भी कहती क्या हुआ यार, कुछ बताएगी? तो कहती यार जॉब मिल गई। तो कहती क्या जॉब मिल गई? तो कहती हाँ जॉब मिल गई, मैंने बॉस से बात की है, तो बॉस ने कहा है ठीक है लाओ मैं देखता हूँ। तो पक्का कोई ना कोई तो जॉब आज तुझे बॉस दे ही देंगे, मिल ही जाएगी। हाँ ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतना होंगे कि तू आराम से अपना खर्चा मैनेज कर सकती है। तो अनु कहती कोई नहीं, बस तभी समायरा उसको बताती है तुझे बस 20,000 मिलेंगे। कहती यार ये तो बहुत है, मेरे लिए बहुत है। ठीक है क्या जॉब है? तो समायरा कहती तो फिर अगर तुझे लग रहा है सही है तो चल फिर रेडी हो जा जल्दी से और चलते हैं। कहती क्या अभी? कहती हाँ बॉस ने बुलाया है ना, तो जाना तो पड़ेगा, चल जल्दी से रेडी हो जा, चेंज कर ले। तो अनु कहती है अच्छा रुक ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा करके अनु अपने कपड़े लेती है, वॉशरूम में चली जाती है, चेंज करके आती है। और समायरा अनु की पिक्स देख रही होती है, क्योंकि उसकी एक ही 2 पिक होती है वहाँ पे, और वो उन्हें बड़े ध्यान से देखती है। जब अनु वॉशरूम से बाहर आती है तो वो ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में पहने हुए होती है, और उसके छोटे नहीं ज़्यादा आते थे, इतने बड़े बाल थे वो बाल। तो समायरा उसे देखती रह जाती है। वो कहती वाह यार अनु यू आर लुकिंग वेरी हॉट। तो अनु कहती क्या बोले? तो वो कहती हाँ कुछ नहीं, चलते हैं। समायरा अपने आप को संभालती हुई वहाँ अन्नू के साथ बाहर आती है। तभी अन्नू की आंटी कहती है अब कहाँ ये सवारी चल दी? हाँ अन्नू बेटा मैं तुमसे कितना मना करती हूँ, बाहर मत जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम है, पढ़ाई करो, और तुम हो कि मानती नहीं हो। तो अन्नू तभी समायरा कहती है आंटी आप खुश हो जाओ, अब आप अपने भगवान जी को 251 के लड्डू चढ़ा पाएंगी। तो कहती क्यों भाई, मैं इतने के क्यों चढ़ाऊँगी, मैंने तुम्हें बताया ना अभी सुबह में। तो कहती अरे आंटी अन्नू की जॉब लगने वाली है इसलिए, और तभी हम दोनों जा रहे हैं, बॉस ने हमें बुलाया है इंटरव्यू के लिए। तो आंटी कहती क्या जॉब? अभी तुम्हें समायरा बेटा तुम भी अब इसकी तरह हो गई हो? हाँ अभी इसका एग्ज़ाम लगा है। तो अन्नू कहती आंटी मैं मैनेज कर लूँगी, आप उसकी टेंशन ना लें, मैं अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों ही मैनेज कर लूँगी।
यू ट्रस्ट मी आंटी, और ऐसे करके वहाँ से बाहर के लिए आ जाती। तभी सौम्या उसे अपनी स्कूटी की देती है। तो हाँ, सौम्या अनु स्कूटी निकालती है और समायरा को पीछे बैठालती है, और समायरा वो अनु अपने हेलमेट लगाती है और स्कूटी स्टार्ट करती है। तो समायरा पीछे बैठी होती है, वो अनु के कमर में हाथ डाल देती है और उसके कंधे पे अपना सर रख लेती है। तो अनु मना भी करती है, यार समायरा सीधे बैठो, मुझे मुझे मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ, प्लीज़ सीधे बैठो ना। तो समायरा कहती है, यार क्या है, मैं कंफर्टेबल हूँ ना, तू 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 ड्राइव पे फोकस कर ना, तू आगे देख, ड्राइव पे फोकस कर। तो अनु कहती है, यार तुम थोड़ा पीछे होके बैठो ना। अनु को बहुत अजीब सा लग रहा होता, लेकिन वो बार बार कहती, समायरा मानती नहीं है। वो फिर अनु कहना छोड़ देती। इधर यस ड्राइवर अंकल से कहती है कि नहीं सौम्या मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, मैं ड्राइवर अंकल मैं जाती हूँ उसे वापस लाने। तो वो बताते हैं कि वो तो इंडिया में है ही नहीं। तो यस कहती है, कोई नहीं अंकल, मैं यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी को जानती हूँ, वो मुझे बता देंगे कि सौम्या कहाँ गई है, मुझे सौम्या का पता चल जाएगा वो कहाँ के लिए गई है। हाँ, आई एम श्योर उसने किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी से अपनी टिकट बुक की होगी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा, उसके लिए मुझे जाना ही होगा अंकल प्लीज़। तो अंकल कहते तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो यस उन्हें मना कर देती है, कहती नहीं अंकल, मैं मेरी वजह से सौम्या गई है घर छोड़ के, अब उसे मैं ही वापस लाऊंगी, नहीं आप यहीं रहें, घर पे रहें, मुझे ही जाने दें। तो उसके अंकल बहुत मना करते हैं, लेकिन यस नहीं मानती है और अपनी गाड़ी की चाबी लेती है। वो इधर से वो भी निकल पड़ती है। तभी इधर समायरा और अनु भी जा रहे होते हैं और उधर से यस आती है। तभी उसे आके सिग्नल पे के साथ स्कूटी पे निकलती है। उधर से सौम्या को ढूंढने के लिए ट्रैवल एजेंसी के लिए यस निकलती है गाड़ी से, और ये लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी रास्ते में सिग्नल आ जाता है, जो कि रेड सिग्नल हो चुका होता है। तो यस की गाड़ी आगे होती है, तो यस आगे जाके उसकी गाड़ी रुक जाती है और अन्नू की स्कूटी पीछे होती है, तो वो वहीं रोक लेती है। तभी समायरा कहती है, यार इतनी दूर यहाँ पे रोकने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा आके ले चलो ना। तो अन्नू कहती है, यार सिग्नल जब ग्रीन होगा तो सभी चलेंगे, तो अपने भी पहुँच जाएंगे, अगर थोड़ी लेट पहुँचेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समायरा कहती, नहीं यही तो प्रॉब्लम है कि वो बॉस बहुत खड़ूस है, उसे लेट आने वाले पसंद नहीं है, और तू समझती क्यों नहीं है, आगे बढ़ाओ ना अनु। ऐसे अनु से कहने लगती है। तो अनु भी जाके स्कूटी जस्ट यस की गाड़ी के पास में खड़ी करती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता है कि ये यस की गाड़ी है। और अनु वहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करके इधर उधर देखने लगती है। तो समायरा कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो। तो कहती, यार यहाँ पे छोटू को देख रही हूँ। तो वो कहती, छोटू कौन छोटू। अनु कहती, यार बताती हूँ, रुक तो पहले मिले तो। और इधर यस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है। तभी यस कहती, यार ये सिग्नल भी पता नहीं कब ग्रीन होगा, कितना लेट हो रहा है, और ऊपर से ये वेदर भी ना, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये धड़कनें मेरी क्यों इतनी तेज़ हो रही हैं। हाँ, मुझे क्या हो रहा है, ये एकदम से अचानक से मुझे क्या होने लगा। आई थिंक आई नीड टू बटर। और ऐसे करके वो बोतल निकालती है, पानी पीती है, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी, जो एकदम से बेचैनी सी यस को होने लगी थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है हाथ में फ्लावर लेके, और वो यस की शीशे पे नॉक करता है। तो यस अपना शीशा नीचे करती है। तो वो कहता है कि दी प्लीज़ ये फ़्लावर ख़रीद लीजिए, आज आपके लिए ये फ्लावर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेश हैं, एकदम ताज़ा हैं, ख़रीद लीजिए आप अपने किसी संबंध वेरी स्पेशल के लिए ख़रीद लीजिए, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनती है, तो वो उस बच्चे को पैसे देने लगती है और कहती, नहीं मुझे ये फ्लावर पसंद नहीं है, मैं नहीं लूँगी, तुम ये पैसे ले लो, कुछ खा लेना। तो वो बच्चा मना कर देता है। वो कहता है, नहीं दी, अगर आप फ्लावर नहीं लेंगी तो मैं आपके पैसे नहीं लूँगा। तो कहती, क्यों,
मैं अपनी मेहनत के पैसों से खाना पसंद करता हूँ, मैं भीख में लिए हुए पैसों से नहीं कुछ भी खाऊंगा। तो वो कहती नहीं, मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही हूँ, बस ऐसे ही दे रही हूँ। तो कहते नहीं, फ्री का मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे फ्लावर ख़रीद लें और मैं आपके पैसे ले लूँगा। तो वो कहती है ये जब मुझे फ्लावर पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों ख़रीद लूँ। तो वो कहती ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो आपका कोई तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में समवन वेरी स्पेशल जिसे बहुत पसंद होंगे, उसके लिए आप ख़रीद लो। देखिए ना, छू के देखिए, ये फ्रेश हैं दी दी, देखिए ना प्लीज़ दी। ऐसे वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तो यस उन फ्लावर को पकड़ती है, उस फ्लावर के बुके को पकड़ती है और टच करती है। तो वो एकदम फ्रेश रोजेज़ होते हैं, रेड रोजेज़। और उसे वो जब उन्हें टच कर रही होती है तो उसे वही मोमेंट याद आ जाता है जब उसने अन्नू का हाथ पकड़ा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये देख के वो छोटू जो लड़का होता है वो कहता है देखा ना दीदी, आपने इन फ्लावर को टच किया है ना फ्रेश, और आपको किसी की याद आई। हाँ, तो यस एकदम चौंक जाती। वो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती आपने इन फ्लावर को टच किया ना, और आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसने मुझे बता दिया। तो आप लेंगी दीदी, ये ले लीजिए प्लीज़ दीदी। तो अनु यस ना चाहते हुए भी वो फ्लावर ख़रीद लेती है सारे और उस बच्चे को पैसे दे देती है। वैसे तो यस के अंदर बहुत ही ईगो होता है, रूड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो ये जो अनु नई हुई थी, चेंज हुई थी, ये अपने चाचा चाची के चलते उनके भड़काने से हुई थी। लेकिन बचपन से तो उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो कि उसकी माँ की परवरिश में था। लेकिन पता नहीं क्यों अनु ने क्यों यस ने ये अपने आप को ऐसा बना लिया था। उसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानेंगे, लेकिन कब जानेंगे, आने वाले पार्ट में आगे जानेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम वही जानते हैं जो स्टोरी चल रही है। तो हमारी तो यस वो सारे फ्लावर ख़रीद लेती है। अब इधर अनु उसी लड़के को बार बार ढूंढती है। जब वो लड़का पैसा लेके जाने लगता है तो अनु उसे देख लेती है, तो वो बुलाती है छोटू बेटा यहाँ। तो छोटू एकदम पलट के देखता है तो अनु होती है। वो पहचान ही नहीं पाता क्योंकि अनु ने हेलमेट लगाया हुआ होता है। तो लेकिन वो आवाज़ से अनु को पहचान जाता है। तो वो वहाँ पे आता है तो अनु अपना हेलमेट उतारती है और कहती क्या बात है बेटा, आज आप मुझसे गुस्सा है। तो कहते नहीं दी, ऐसा नहीं है। तो कहती फिर मेरा फ्लावर कहाँ है, मुझे दो। तो वो कहते अरे दी आप थोड़ा सा लेट हो गई, मैंने सारे फ्लावर अभी अभी दूसरी दी गाड़ी वाली वो दी है, उनको बेच दिए। तो कहती क्या सारे बेच दिए, मेरे लिए एक भी नहीं रखा। आपको तो पता था मुझे रेड रोजेस बहुत पसंद है। तो अनु ऐसे कह के कहती अच्छा चलो कोई नहीं, तुमने कुछ खाया। तो वो छोटू कहता बस मैं लेने ही जा रहा था दीदी, मैंने आज देखो मैंने इतनी कमाई की है, मैंने सारे फ्लावर बेच दिए और मैं अभी बस कुछ खाने ही जा रहा था। तो अनु उसे पैसे देने लगती, कहती लो ये भी रख लो। तो वो कहता नहीं दी, मुझे ऐसे फ्री के पैसे नहीं चाहिए। तो कहता नहीं अब मैं भी नहीं, वो वापस करने लगता है। तो अनु भी वापस नहीं लेती। वो कहती कोई नहीं, मैं कल आऊँगी, तब कल आप मुझे फ्लावर दे देना। तो वो कहता नहीं आप रुकिए, ऐसे करके वो वहाँ से भाग जाता है। अनु उसे बुलाती रहती लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो उधर से घूम के आता है और यश की गाड़ी के पास आ जाता है और वो यश की गाड़ी का शीशा फिर से नॉक नॉक करता है। तो यश अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करती है। वो कहती अब क्या हुआ, अब क्या बेचना है तुम्हें। तो कहती नहीं बेचना नहीं है दी, बस मुझे आपने जो फ्लावर लिए हैं उसमें से एक फ्लावर चाहिए। तो वो कहती और आप उसका जो भी मैं जितने में बेचता हूँ मैं आपको उसका पैसा दे दूँगा। तो वो कहती क्या मतलब, क्यों, जब तुम्हें बेचना ही नहीं था तो तुमने बेची क्यों। तो वो कहता नहीं मुझे एक केबल चाहिए, वो जो दीदी है ना जो रोज़ आके हमसे फ्लावर ख़रीदती हैं, वो दी आप पहले आई नहीं थी और अब आ गई, तो इसलिए और वो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। तो उन्हें चाहिए और मैं देना चाहता तो प्लीज़ आप दे दें। तो वो कहती तो क्या हुआ, तो वो कल ले लेंगी फिर से। तो कहती हाँ वो कह तो नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी है, मैं उनके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। तो प्लीज़ आप मुझे दे देना, एक फ्लावर ही दे दें गुलाब का। तो वो कहती अच्छा। तो यस कुछ सोचती है और फिर उसमें से एक फ्लावर निकाल के रेड
फ्लावर निकाल के उस बच्चे को पकड़ा देती है और वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ के जाता है, अन्नू को घूम के गाड़ी के पीछे से जाता है और अन्नू को वो पकड़ा देता है। रेड रोज जो होता है वो अन्नू को पकड़ा देता है, तो अन्नू बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है वाह, कहाँ से लाए हो, थैंक यू। तो कहते हैं नहीं दी, ये थैंक यू मुझे नहीं, वो पास वाली जो दी है उनको आप बोलिए, ये उन्होंने ख़रीदे थे और फिर वो दी बहुत अच्छी है, मैंने उनसे मांगा और उन्होंने दे दिया तो मैंने आपको ला के दे दिया, और वो दीदी भी बहुत अच्छी है, आप ही की तरह है। तो यस कहती है कौन, तो वो बच्चा इशारा करते हुए गाड़ी की तरफ करता है। तो और वहाँ पे वो फिर बच्चा इधर आपकी जिधर अन्नू की साइड होती है वो वाला शीशा जाके नॉक नॉक करता है। तो यस वो शीशा खोलती है, शीशे को नीचे करती है, तो वो बच्चा तब यस के फेस के सामने होता है। तो अन्नू को भी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कौन वो लड़की है। तो जैसे ही वो बच्चा हटता है और यस अन्नू की नज़र यस पे पड़ती है, तो उसका जो फेस जितना स्माइल थी या जो भी जितनी वो अन्नू खुश थी, यस को देख के उसे इतना गुस्सा आता है। तो वो कहता है वो तभी वो एकदम गुस्से से भर जाती है और यस को बस देख ही रही होती है और यस भी अन्नू को देखती है। लेकिन यस जो होती है वो गुस्से में नहीं देखती, वो नॉर्मली देख रही होती है, लेकिन अन्नू बहुत गुस्से में उसे देख रही होती है। और ये चीज़ समायरा भी देख लेती है। तो समायरा कहती लो मनहूस यहाँ भी आ गई, ये क्या है, ये कभी पीछा छोड़ती क्यों नहीं है, ये अन्नू चल यहाँ से निकल। तो अन्नू वो कहती ये सिग्नल ग्रीन कब होगा, कितना टाइम लग रहा है। और इधर वो बच्चा देखता है, वो कहता है दी यही वो दी है जिन्होंने आपको रोज़ दिया है, और आपको थैंक यू बोलना है, इनको बोलिए। और ऐसा करके वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और अन्नू वो गुलाब अपने हाथों में लिए होती है। वैसे तो वो गुलाब हमेशा वो ले लेती थी और अपनी पॉकेट में रख लेती थी उस बच्चे का, लेकिन उस दिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है और उसे इतनी गुस्सा आती है कि वही गुलाब वो वही हाथों में लेके मसल के फेंक देती है यस के सामने। और ये यस देखती है, देखती रह जाती है। वो कुछ कहने वाली होती है कि सिग्नल ग्रीन हो जाता है और अन्नू तुरंत वहाँ से चली जाती है, अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वो वहाँ से चली जाती है। और यस उसे वो गाड़ी स्टार्ट करती है, जब तक आती है तो तब तक वहाँ से अन्नू निकल चुकी होती है। अब अन्नू का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका होता है, उसे बहुत गुस्सा आती है, तो वो गुस्से में स्कूटी बहुत तेज़ चला रही होती है और समायरा ये सब जान रही होती है। तभी वो समायरा एकदम अन्नू से कहती है स्टॉप इट, स्कूटी रोको रोको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो अन्नू कहती है क्या हुआ, अब क्यों। अन्नू साइड में जाके रोकती है, तो समायरा कहती है, अन्नू से पूछती है अब क्यों रोका, अब देर नहीं हो रही है। तो वो कहती है हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अन्नू कहती क्या है इस टाइम पे आइसक्रीम, और तुम्हें यहाँ कहाँ है। तो यस समायरा देखती है, वो इशारा करती है रोड के उधर के लिए कि वो है आइसक्रीम। तो अन्नू कहती यार हमें अब लेट नहीं हो रहा है, तुम्हारे बॉस जो हैं वो मुझे जॉब पे रखने से पहले ही आज फायर करवाने का इरादा है क्या। तो कहती यार 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। और ऐसे करके समायरा वहाँ पे उतर के बार बार करने लगती है बच्चों की तरह। तो अन्नू कहती ओके फाइन मैं चाहती हूँ रुको। अन्नू जाके अपना फ्लेवर और समायरा का फ्लेवर उसे पता ही होता है, वो ले आती है और समायरा बहुत खुश हो जाती है वो आइसक्रीम देख के। अब ये दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। वो आइसक्रीम लेके आती है अपना फ्लेवर और समायरा का फ्लेवर समायरा को पकड़ा लेती है और समायरा यम 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 करके अपनी जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम खाने लगती है। और वो ऐसे इस वे में खाती है कि उसकी आइसक्रीम पूरे मुंह पे लग जाती है। तो अन्नू ये देखती है, वो हंसने लगती है। तो समायरा कहती है क्यों हंस रही हो। तो कहती तुम यार आइसक्रीम कैसे खाती हो, पूरे मुंह पे फेस पे लगा के। तो समायरा कहती हाँ मैं ऐसी खाती हूँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम भी खा सकती हो अपनी ना। तो वो कहती हाँ मैं तो खा ही रही, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं खा सकती भैया, नहीं खा सकती। तो समायरा कहती हाँ तो तुम जैसे खाती हो वैसे खाओ, मैं ऐसी खाती हूँ।
ऐसा करके वो खाने लगती है और उसकी बहुत ही जल्दी आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है। अब वो समायरा की आइसक्रीम की तरफ देखने लगती है और समायरा ये देख सॉरी अन्नू समायरा अन्नू की आइसक्रीम की तरफ देखने लगती है और ये अन्नू देखती है। वो कहती है सोचना भी मत ना, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, मैं अपनी आइसक्रीम तुम्हें नहीं दूंगी। तो समायरा कहती है मैं मांग भी कब रही हूँ, मैं तो छीनूंगी। और ऐसा करके अन्नू के हाथ से छीन लेती है और उसकी आइसक्रीम वो खाने लगती है। और तभी अन्नू अपनी आइसक्रीम छीनती है तो समायरा वहाँ से भाग जाती है आगे के लिए। तो अन्नू उसके पीछे पीछे भागती है और उसे पीछे से उसकी कमर को पकड़ के वो एकदम से वहाँ पे रोड पे घुमाने लगती है। तो समायरा समायरा एकदम से वो कहती है अरे रे मुझे चक्कर आ जाए, चक्कर आ रहे, मैं अन्नू 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 मैं गिर जाऊँगी गिर जाऊँगी, मुझे उतारो उतारो उतारो। तो अन्नू कहती पहले मेरी आइसक्रीम दो, हाँ मेरी आइसक्रीम खाओगी, बिल्कुल नहीं उतारूंगी। तो कहती अच्छा अच्छा मैं दे रही हूँ दे रही हूँ, लो 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 लो। और ऐसे करके अनु की आइसक्रीम दे देती है और तभी अनु अपनी आइसक्रीम खाने लगती है और वो समायरा को नीचे उतार देती है। फिर समायरा अपना जैसे बच्चे नहीं होते गुस्सा होकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही समायरा भी मुंह फुला के खड़ी हो जाती है। तभी अनु उसके सामने अपनी आइसक्रीम ले जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे की शेयर करके आइसक्रीम खा रहे होते हैं और ये सारी हरकतें यस दूर गाड़ी से गाड़ी में बैठे बैठे देख रही होती है। ये सारी हरकतें उसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अन्नू जब समायरा के साथ इस तरीके से हंस रही होती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जो गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं होता है उसे बहुत ही गुस्से में पकड़ रही होती है और फोर्सफुली दबाती जा रही होती है। उससे उसके हाथ में हर्ट भी हो रहा था लेकिन उसे पता नहीं उसका अपना पेन महसूस ही नहीं हो रहा होता है। वो कंटिन्यू बस यस को देखे जा रही हो अन्नू को देखे जा रही होती है और फोर्सफुली अपने हाथ को स्टीयरिंग को दबाती जा रही होती है। इतने में ही उसका फ़ोन कॉल आती है तो वो अपना फ़ोन पे देखती है तो ड्राइवर अंकल का फ़ोन होता है। और इधर अन्नू समायरा को जब समायरा के अन्नू कहती है अब चलें मेरी माँ, तभी समायरा कहती है हाँ अब चलते हैं। तो अन्नू कहती है थैंक यू, समायरा को हक करती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो वो कहती थैंक यू फॉर व्हाट, कहती तुमने ये सब मेरा मूड सही करने के लिए किया था ना। तो समायरा कहती है नहीं तो कहती मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समायरा तुम्हें, एक तुम ही हो मेरी सच्ची दोस्त, बहुत थैंक यू तुम्हें, थैंक यू, मैं हर चीज़ के लिए जितना भी कहूँ वो कम है। तो समायरा कहती है अच्छा अच्छा बस करो, ये अपनी थैंक यू की दुकान बंद करो, बस चलते हैं नहीं तो बॉस बाहर उठा के फेंक देगा तुम्हें भी और मुझे भी, चलो ना। तो अनु हंसती है और फिर उसे हक करती है। चलने ये दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं। इधर अनु ड्राइवर अंकल से बात बात करती है तो ड्राइवर अंकल पूछते हैं बेटा तुम पहुंच गई क्या, पता चला कहाँ है सौम्या। तो वो कहती है नहीं ड्राइवर अंकल मैं अभी बस वहाँ नहीं पहुँच पाई। बेटा बहुत देर हो गई, आप कब की निकली, अभी आप पहुँची नहीं। तो कहती अंकल यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, अभी बस मैं पहुँचूँगी आपको कॉल करके बता दूँगी। वो इतना करके फ़ोन काटती है और इधर अन्नू की तरफ जहाँ अन्नू खड़ी होती है वो देखती है तो अन्नू वहाँ से स्कूटी लेके अन्नू और समायरा जा चुके होते हैं। अब यश को इतना गुस्सा होता है कि वो कहती है ये लड़की, मुझे क्या हो गया, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ, हाँ ये उसके साथ कुछ भी करे वो लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है, हाँ कैसे। तभी उसने मेरा गुलाब कैसे तोड़ा, मैं उससे पूछना चाहती थी, अब ये कहाँ चली गई। और यश को अपनी जो उसने रात में पार्टी में जो अन्नू के साथ किया होता है उसे थोड़ा थोड़ा तो याद होता है, वो सब याद करती है। वो कहती हाँ ठीक है मैंने उसके साथ इतना गलत जो किया था शायद इसीलिए उसने मेरा गुलाब भी तोड़ के फेंक दिया, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं ये नहीं कर सकती ऐसा, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मुझे सौम्या छोड़ के चली गई, नहीं मैं इसे इतना खुश होने दे नहीं सकती, इसकी वजह से आज मुझे मेरे डैड सौम्या सब छोड़ के चले गए, मैं अकेली रह गई,
और मैं इसे खुश नहीं रहने दे सकती। मैं भी नहीं रह बहुत गुस्सा करने लगती है और अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बार बार हाथ मारने लगती है। तो फ्रेंड, आज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या करेगी अब यस, अब अनु को वो किस तरीके से हर्ट करेगी? क्या वो जो कर रही है वो सही है? साथ जो वो कर रही है क्या सही है? क्या अनु की वजह से उसे सब लोग छोड़ के चले गए? वो अकेली अनु की वजह से हो गई? सौम्या भी उसे छोड़ के गई क्या अनु की वजह से, या फिर यश के खुद के ईगो की वजह से? अब ये बात इसे कौन ही समझाए इस यश को। ये बहुत ही अजीब करेक्टर है, करेक्टर की बंदी है। हाँ, चलिए खैर, जैसी भी है, जानते हैं आगे पार्ट में पता चलेगा कि अब यश अनु के साथ ऐसा क्या करेगी। अब वो किस तरीके से अनु को हर्ट करेगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये उसके बाद ये इतना हर्ट करेंगी और इनके जो बीच में जो थोड़ा थोड़ा प्यार जो है, प्यार की कली खिल रही है, वो पूरा फूल कब बनेगी? कब इन लोगों को एक दूसरे के प्यार का एहसास होगा और एक्सेप्ट करेंगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़, कर रही है क्या सही कर रही है अनु के साथ, या वो जो भी सोच रही है वो सही सोच रही है? ये आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो यश का जो करेक्टर है वो क्या आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल मेरे साथ बने रहना। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी छोटी सी हमेशा की तरह आज रिक्वेस्ट रही है, आज मैं आप लोगों से एक बात अपनी बताऊंगी, वो ये कि अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव सेक्शन करूँगी, मैं आप लोगों से लाइव आऊँगी। तो आप लोग सारे जन जो भी मुझे प्यार करते हैं वो सारे जन सभी लोग अपने 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 मतलब 2-2 सब्सक्राइबर तो करवा ही दें। और जो 2-2 सब्सक्राइबर सभी लोग बढ़वाएं तो वो अपना स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।